जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के विरुद्ध एक एयर स्ट्राइक किया और एयर स्ट्राइक उन जगहों पर किया जो कि पाकिस्तान जिन जिन आतंकवादियों को संरक्षित करके रखा था उन्हीं के अड्डों में यह एयर स्ट्राइक किया गया था। उनके रिस्पांस में कई सारे जो पाकिस्तानी जो है वो एयर स्ट्राइक इंडिया के अलग अलग जगहों पे किया। इंडिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कमाल का है, हर भारतीय को उस पर नाज होना चाहिए। वो जो डिफेंस सिस्टम है इंडिया का S-400 है जो कि इंडिया ने रसिया से खरीदा है, वो कमाल का है। लेकिन जो मैं वीडियो में बना रहा हूं यह बना रहा हूं 10 तारीख के सुबह में। 9 तारीख के रात को पाकिस्तान ने कई सारे इंडिया के अलग अलग जो बॉर्डर वाला एरिया है, चाहे वो LOC हो या फिर राजस्थान हो या फिर गुजरात के अलग अलग जो बॉर्डर वाले क्षेत्र में कई सारे उसने जो है मिसाइल से अटैक किए और ड्रोन से किए। हमारे इतने अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद भी हिंदुस्तान के अलग अलग कई सारे हिस्सों में ब्लास्ट हुआ है, मिसाइल गिरे हैं, कई लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या बहुत इसमें कम है। लेकिन बॉर्डर वाले क्षेत्र में कई जगह जो है जमीनी रास्ते से जो गोलियां चलाई गई हैं, जो लॉन्च पैड के द्वारा कुछ मिसाइल छोड़े गए हैं, जो कि बॉर्डर वाले एरिया में कई सारे लोगों को इसमें शहादत हुई है। तो अब हम लोग यहां समझते हैं कि मेरा आज के ये है कि इतना अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया के होने के बावजूद भी ये जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जम्मू में जो 8 तारीख को उस एयरबेस पे अटैक होने के बाद रिहायशी एरिया में, इतने बड़े रिहायशी एरिया में यह पहला केस देखने को मिलता है। हमें सोचने वाली ये बात कि हमारे देश की जो मीडिया जो आपको अलग अलग तरह की चीजें दिखा रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा भयावह मंजर है। इतने अच्छे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इतने अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद भी जम्मू जैसे जगह पर रिहायशी एरिया में मिसाइल दागी गई, वहां गिरा, कई सारे घर जो है वहां पे तबाह हो गए हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या 0 है, लेकिन घायल कई सारे लोग हुए हैं। जबकि जम्मू से दिल्ली की दूरी ज्यादा नहीं है, मात्र 500 से 600 किलोमीटर के एरिया में है। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए, यह वो जगह है जहां पर कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर वाले क्षेत्र है। जरा देखिए यहां पर जो ये मिसाइल्स आ रही हैं, ये आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, जो कि हमारे पास जो S-400 जो सिस्टम है, इन सारे जो मिसाइल्स को हवा में ही इनको तबाह कर दे रहा है। ये बिल्कुल एरिया है। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये है जम्मू के उन जगहों का है जहां पर रिहायशी एरिया है, उन जगह पर इन सारे मिसाइल्स को देखा गया है और कई जगह इसका ब्लास्ट भी हुआ है। जरा मैं इसको आगे बढ़ा के मैं दिखाता हूं कि कितनी तबाही हुई यहां पे। जरा देखें, यह है जम्मू के रिहायशी जगह। यहां पर 9 तारीख के रात को, मतलब यहां पर 1 बजे के आसपास विस्फोट किया गया रिहायशी जम्मू में, जो कि आपको थोड़े से मैं बैक करके मैं दिखाता हूं यहां पे कि ये जगह है जहां पर जो है मिसाइल गिरा था। ये उसके देख कितना भयावह तस्वीर आ रही है, कितना नुकसान हुआ यहां पर। और जम्मू के ही और एक जगह पर रिहायशी एरिया में गिरा है जहां पे जानीपुर है। एक ऐसे घर में गिरा जहां का डाइनिंग टेबल वाला क्षेत्र और किचन बाथरूम वाले हिस्से में देखिए किस हिसाब से गिरा है मिसाइल की, ये पूरे छत को लेकर के नीचे आ गया है। लेकिन इस घर पे जो लोग रह रहे थे वो दूसरे वाले कमरे में थे, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। ये रात का मामला था। जब इस घर वाले को जब ये बात पता चली, कुछ देर के लिए वो तो दंग ही रह गया कि अचानक ये इतनी आवाज कहां से आई। जब वो अपने कमरे से निकले तो देखे कि डाइनिंग वाला जो एरिया है बिल्कुल एकदम तबाह हो गया। फिर उसने आसपास आवाजें लगाई, लोग आए, जो जिस दरवाजे से उन्हें बाहर जाना था वो दरवाजा जाम हो गया, लेकिन जो आसपास के लोग थे वो आए और इन घर में जो लोग रह रहे थे उन्हें निकाला गया। ये कई सारे, देखिए पंखा है, ये पंखा वाले किस हिसाब से डैमेज हो गया है, बहुत भारी तबाही हुई है। जबकि इतना अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद कि पाकिस्तान कितने मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए से अटैक किया जा रहा है। ये देखिए इस हिसाब से है। ये घर का वो मंजर है। कुछ जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं जैसे कि BBC, लोग इस जगह पर गए हैं। बिल्कुल एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। हमें थोड़ा सा और मैं दिखाता हूं इसके आगे। देखिए बिल्कुल एकदम पूरा जो घर का जो नक्शा है बिल्कुल ही वो बर्बाद हो गया। इनका एक छोटा सा मंदिर था घर के अंदर में, जो कि उसे भी, उस मंदिर को भी जो घर के अंदर में था उसे भी बहुत नुकसान पहुंचा है। और आगे देखें तो जरा से देखें तो देखिए बिल्कुल वो घर का, इनका टॉप का ये छत है, देखिए बिल्कुल एकदम तबाह हो गया है। यहां सोचने वाली बात यहां पर यह है कि जिस हिसाब से मीडिया आपको दिखा रही अलग अलग चीजें, लेकिन उनके परे भी मामला बहुत गंभीर है। क्योंकि इतने रिहायशी एरिया में इतने अच्छे एयर डिफेंस होने के बावजूद वो भी दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। जब यहां पर इतने सारे हादसा हुए हैं, हो सकता है कि मामला कहीं और अलग अलग हिस्सों में, खास करके बॉर्डर वाले एरिया में हो सकता है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है जब कोई ऐसी नई